अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक बार फिर खुश आमदीद। बायोलॉजी क्लास 11 फेडरल बोर्ड की बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन ने पब्लिश की है, उसका हमने लेक्चर 1 लिया था, जिसमें हमने सेल की डिफिनीशन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट, सेल थ्योरी और सेल थ्योरी की डेवलपमेंट, उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपी का जिक्र किया था। माइक्रोस्कोपी में जैसे मैंने बताया था कि दो तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप। तो हमने लाइट माइक्रोस्कोप की डिटेल में डिस्कशन की थी और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जस्ट सिंपल डिफिनीशन वगैरह सीख लिया था। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप के दरमियान डिफरेंसेस भी हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिक डिफिनीशन, वर्किंग प्रिंसिपल और इससे रिलेटेड दूसरे कंसेप्ट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो के आखिर में एक छोटा सा क्विज आपको मिलेगा, which will be short questions. Try to solve those questions. और अगर नहीं होते तो you can contact me via WhatsApp के मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, विच इज स्मॉलर देन जो हम आम आंख से देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जिसको आप आम आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस लगे होते हैं। लेंस दो तरीके के होते हैं। एक लेंस वो है जो शीशे के बने हैं यानी ग्लास के बने हैं, और एक लेंस होते हैं मैग्नेटिक लेंस। तो जो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप होते हैं या जो जिनको हम लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं नॉर्मली, लाइट माइक्रोस्कोप में शीशे वाले यानी ग्लास वाले लेंस लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नेटिक लेंस लगते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, तो उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के लिए और उसको विजुलाइज करने के लिए हमें मैग्नेटिक लेंस की जरूरत है। तो आई सो जैसे मैंने बताया कि माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू ऑब्जर्व टाइनी ऑब्जेक्ट्स इनविजिबल टू द नेकेड आईज। कोई भी चीज जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। बहुत छोटी चीजें होंगी ये। दो तरह के माइक्रोस्कोप होंगे, एक लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, इसका सबसे पहले हम प्रिंसिपल चेक करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाउ इट वर्क्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। ये आम विजुअल लाइट को नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि हम किसी भी सैंपल को विजुलाइज करने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार करते हैं। सो वी प्रोड्यूस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन from a high energy source, which is electricity, of course, and that beam of electron is fired on the sample to visualize it. It has a much higher magnification and resolution as compared to light microscope. Electron microscope की जो resolution of magnification है, that is very very high, hundreds of thousands of times higher than normal electric or light microscope. Look at this image. Try to understand it. चलो इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। सो और हियर वी हैव अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक एलिमेंट लगा होता है, यूजुअली टंगस्टन। ठीक है, कॉइल लगे होते हैं टंगस्टन के। उन कॉइल को हम इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोवाइड करेंगे, सो इट विल प्रोड्यूस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। ठीक है, दिस टॉप पोर्शन, सो इट प्रोड्यूसेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद एनोड लगे होंगे। ठीक है, एनोड विल
focus electron on the magnetic lens. ठीक है, दो पेयर्स ऑफ मैग्नेटिक लेंस लगे होंगे, वन पेयर टू मैग्नेटिक लेंस. So those magnetic lens will then focus the electron beam onto electron detector. ठीक है, this electron detector जो है यहाँ पे जो लगा हुआ है, it will then focus the electron onto the sample. और इस साइड पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होगा. ठीक है, इस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को कंप्यूटर के साथ अटैच करके हम इमेज को कंप्यूटर के ऊपर देख भी सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं. सो अगेन दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन के अंदर टंगस्टन कॉइल लगा होगा. उस टंगस्टन कॉइल में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर लेंगे वाया हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे एनोड लगा होगा. एनोड इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक लेंस. देयर आर टू मैग्नेटिक लेंस. इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लेंस से होते हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर या बैकग्राउंड स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इसको बोलते हैं, इस पे लगेंगे और यहाँ से वो स्ट्रेट सैंपल को ऊपर लेंगे. ठीक है, सैंपल जो होगा दैट विल रिफ्लेक्ट electrons, and over here we have secondary electron detector. और secondary electron detector जो है that is attached to a computer. So यहाँ से सैंपल का इमेज बन के कंप्यूटर के ऊपर हमें नजर आएगा. ठीक है, और ये जो एरिया है ऑल द वे फ्रॉम बीम टुवर्ड्स दिस मैग्नेट, ये पूरा का पूरा ट्यूब होता है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ सैंपल जहां तक रखा जाता है, ये पूरा का पूरा एक ट्यूब होता है, वैक्यूम होता है. यहाँ पे कोई हवा की पैसेज नहीं होती. अदरवाइज अगर यहाँ पे हवा आ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कर सकता है, जिसकी वजह से वो इमेज ब्लर हो जाएगा या बनेगा नहीं. So this whole setup all the way from electron gun towards the sample, this whole setup is in a vacuum. अब आते हैं वापस. So जैसे मैंने बताया electrons are produced by an electric gun. These electrons are focused on a specimen using two condenser lens. जैसे मैंने बताया इनको कंडेंसर लेंस को यूजुअली हम मैग्नेटिक लेंस बोलते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद the electrons are moved towards the specimen using high voltage accelerating. और जो सैंपल हम देखना चाहते हैं इट मस्ट बी कट वेरी थिन, which is 20 to 100 नैनोमीटर. और स्पेशल डिवाइस होता है जिसको हम स्पेसिमन काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इट इज नॉट कट विद अ सिंपल ब्लेड और एनीथिंग लाइक दैट. इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है. अब आते हैं कि डेंसर एरियाज ऑफ द स्पेसिमन स्कैटर मोर इलेक्ट्रॉन्स देन लाइटर एरियाज. जहाँ पे थोड़ा थिक होगा, ज्यादा सैंपल पड़ा होगा या स्पेसिमन थोड़ा डेंस होगा, उस एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर होंगे, और जो लाइट एरिया होगा वहां से कम इलेक्ट्रॉन स्कैटर होंगे. और स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स जो है दे देन पास थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस टू फॉर्म एन इमेज. और फिर उनको ऑकुलर लेंस में हम बड़े मैग्नीफाई करके कंप्यूटर के ऊपर देख सकते. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो वर्जन होते हैं. एक को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेम, और दूसरे को बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये इलेक्ट्रॉन को स्पेसिमन के आर पार पास कर देता है, और इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर, इस तरह की चीजें देखनी है, देन यू यूज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप.
और अगर आपने जस्ट सेल मेम्ब्रेन का सरफेस या 3D स्ट्रक्चर देखनी है किसी चीज की, माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की या सेल की, देन यू यूज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को सरफेस के ऊपर बम्बार्ड कर देता है और वहीं से वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर इमेज फॉर्मेशन में मदद करता है। अब आते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी है। इट इज अप टू 2 मिलियन टाइम्स, यानी 20 लाख गुना कोई चीज हमें बड़ा नजर आ सकता है। और इसकी रेजोल्यूशन है 0.1 नैनोमीटर। कोई भी चीज जो 0.1 नैनोमीटर एक दूसरे से फासले पे हो, वी कैन सी देम एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजुअली माइक्रो स्ट्रक्चर्स यानी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह को डिटेल में डिस्कस करने के लिए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को, आप माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, इस तरह माइक्रो जो डिटेल्स होती हैं किसी भी चीज की, उसको डिस्कस करने के लिए, उसको समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो दिस इज फॉर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप which has a magnification of 2 million times, resolution of 0.1 nanometer, and it is used to study internal structure. अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर है, इट इज नॉट एज हाई, तकरीबन 5 लाख टाइम्स यानी 0.5 मिलियन टाइम्स बढ़ा करके हमें दिखा सकता है। 1 to 10 नैनोमीटर तक हमें कोई चीज रेजोल्यूशन करके दिखा सकता है। और ये यूजुअली सरफेस को स्टडी करने और 3D मॉडल्स स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थोड़ा डिटेल इलेक्ट्रॉन वर्सेस लाइट माइक्रोस्कोप। सोर्स जो होगा लाइट माइक्रोस्कोप में, दैट इज लाइट, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दैट इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेंसेज जो इस्तेमाल होंगे लाइट माइक्रोस्कोप में, ग्लास लेंस इस्तेमाल होंगे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इस्तेमाल होंगे। रेजोल्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रो लाइट माइक्रोस्कोप की, दैट इज सम 200 नैनोमीटर, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। मैग्निफिकेशन जो है इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप की 1500 टाइम्स या इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, और मैग्निफिकेशन जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो तकरीबन 2 मिलियन टाइम्स यानी 20 लाख तक है। लिविंग चीज को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वी विल यूज लाइट माइक्रोस्कोप। किसी भी सैंपल को अगर वो जिंदा है तो उसको देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप। उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप में हमें वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ती। हम सैंपल को बाहर हवा में स्लाइड के ऊपर रख के उसको स्टेज के ऊपर रख लेते हैं, सो इट गेट्स लॉट ऑफ एयर। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे कोई गैस अवेलेबल नहीं होता। सो नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो लिविंग सेल और नो बैक्टीरिया एटसेट्रा कैन बी सीन विच इज लिविंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके पीछे रीजन वही है कि इट यूजेस अ ट्यूब, a vacuum, and in a vacuum no living organism can be found. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम ब्लैक एंड वाइट इमेजेस देखते हैं। ठीक है, उसके इमेजेस ब्लैक एंड वाइट, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में हम ब्लैक एंड वाइट भी देख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सैंपल। अगर हमने उसको स्टेन किया हुआ है यानी कलर किया हुआ सैंपल है, वी कैन सी दोस कलर्स एज वेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द कलर्स। स्लाइड प्रिपरेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दे हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निकल पीपल। और जो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप होते हैं या लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, उसमें हम नॉर्मली सिंपल मेथड्स, कुछ बहुत ही सिंपल मेथड्स है, फ्री हैंड सेक्शनिंग टेक्निक्स बोलते हैं, जिसमें हम अपने स्कूल के लैब्स में या इवन घर पे भी कर सकते हैं वो टेक्निक्स। कुछ होते हैं थोड़े से स्पेशलाइज्ड,
प्रिपेयर्ड स्लाइड्स बनाने के लिए उसमें हम माइक्रोटोमी इस्तेमाल करते हैं, और वो माइक्रोटोमी थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बट नॉट कम्प्लेक्स इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत हाई कॉस्ट होते हैं, और इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप इज नॉट वेरी कॉस्टली। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप में या लाइट माइक्रोस्कोप में वैक्यूम की जरूरत नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम की जरूरत पड़ती है। नाउ लेट्स मूव टू एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहला एडवांटेज ये है कि इट हैज अ वेरी हाई रेजोल्यूशन, तो माइक्रो डिटेल्स आप चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली इट हैज अ वेरी हाई मैग्निफिकेशन पावर, और ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स यानी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन, यानी क्या क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि इसका लिमिटेशन यह है कि हम आम स्कूल कॉलेज वगैरह में नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे सेल स्टडी की जाती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजुअली अवेलेबल होता है। इन पाकिस्तान वी हैव वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। दूसरी बात यह है कि इसके लिए वैक्यूम की ज़रूरत होती है, यानी इसका जो ट्यूब होता है इट इज़ वैक्यूम, सो यू कैन नॉट सी living organisms using this system. थर्ड फोर्थ पॉइंट ये है कि इसका सिस्टम इंतहाई कम्प्लेक्स होता है, सो इट हैज स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल पीपल। आम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई आम इंस्ट्रक्टर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जो लोग इसको देखना चाहते हैं या इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, उसके लिए उनको स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किन किन जगहों पर होता है? वायरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वायरस, और माइक्रोबायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि स्मॉल मटेरियल्स जिनका साइज नैनोमीटर में होता है, उनको स्टडी करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी को में इस्तेमाल किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी का जो है बजाते खुद एक बड़ी फील्ड ऑफ साइंस है जिसको मटेरियल साइंस बोलते हैं, उसका एक हिस्सा है, सो मटेरियल साइंसेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेल बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है। सो लेट्स समराइज द टॉपिक। पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के साथ डिटेल्ड माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, ये चीजें थी, ये इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप में यूजुअली विजिबल नहीं होती उतनी क्लियरली। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करके हम ये चीजें देख सकते हैं। इसके साथ साथ टेम और सेम यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनका इस्तेमाल डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है, और दोनों बहुत ही ज़रूरी है सेल को स्टडी करने के लिए। और सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स जिनको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल बोलते हैं यानी सेल ऑर्गेनेलिस, उनको मुख्तलिफ जावियों से देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।